Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जुहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ। महुआ मोइत्रा बोलने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठकर चल दिए। वैसे तो कोई भी सदस्य कभी भी सदन से निकल सकता है, लेकिन महुआ मोइत्रा का माइक पर आना और मोदी जी का हाउस से जाना, इन दोनों घटनाओं के बीच पुल जनता ने खुद ही बना लिया। जिन ओम बिरला ने लोकसभा की सदस्यता से बेदखल करते हुए महुआ मोइत्रा को बोलने तक का मौका नहीं दिया था, आज वो उनका नाम पुकार रहे हैं। जरा अंदाज देखिए। महुआ मोइत्रा श्रीमती महुआ मोइत्रा। देखिए कि जब स्पीकर ने महुआ मोइत्रा का नाम पुकारा, तब नरेंद्र मोदी लोकसभा में ही बैठे हुए थे, लेकिन इधर महुआ मोइत्रा का नाम पुकारा जाना हुआ और उधर मोदी जी का कुर्सी से उठकर खड़ा होना हुआ। Thank you, Honorable Speaker sir, my esteemed colleagues in the 18th Lok Sabha. बस महुआ मोइत्रा को इतना ही सुन पाए नरेंद्र मोदी, कुल 9 सेकंड। इसके बाद वो उठकर खड़े हो जाते हैं और सदन से बाहर निकलने लगते हैं। महुआ मोइत्रा मोदी को जाते हुए देख लेती हैं और वहीं से चिल्लाने लगती हैं। Pradhan Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर। You came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, वहीं बैठे हुए थे। महुआ मोइत्रा को उसी सदन में देखकर जिससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो मेरे एलओपी है। ऑनरेबल आपको याद हो तो निशिकांत दुबे ने ही वकील जय अनंत देहद्राई के माध्यम से मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी थी और आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से घूस ली है। विपक्ष ने ओम बिरला से कई बार अनुरोध किया था कि मोइत्रा को कम से कम सदन में उनका पक्ष रखने के लिए मौका दीजिए, लेकिन बिरला ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन लोकतंत्र का पहिया देखिए, चक्का देखिए कि मोइत्रा 6 महीने के भीतर फिर से पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से चुनकर आ गई उसी लोकसभा में। The last time I stood here, sir, the last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. House Guys, order में आने की ignore. please. Let me finish. And जिसको जाना है please जाइए, no problem. The last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. इसके बाद तो महुआ मोइत्रा ने भाजपा को लपेट लिया, नरेंद्र मोदी को लपेट लिया, एनडीए की नीयत को लपेट लिया कि जनता ने इंसाफ कर दिया है। आपने हमारे साथ जो सलूक किया था, उसकी भारी कीमत आपको खुद चुकानी पड़ी है। But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए कहा कि आप लोकतंत्र के प्रहरी की तरह नहीं, एक राजा की तरह काम कर रहे थे, वरना सेंगोल का जनता के किसी सदन में क्या काम हो सकता है। लेकिन 27 जून 2023 को इस संसद को राजतंत्र के मंडप में बदलने की नापाक कोशिश हुई थी। जनता ने आपको इसकी सजा दी है, लेकिन आप अभी भी सेंगोल के आडंबर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। On June 27, 2024, this house saw the unprecedented scene of the marshals welcoming the President of India, the Honorable President, with a Sengol in their hand. The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened.
because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Raj Tantra, has been reduced to a 240 seat minority by the Lok Tantra. They are still living in the world of the Sengol. इसके बाद तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए खड़ी हुई महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला बोला कि पूछिए मत। उन्होंने कहा कि म अक्षर से मोदी जी को बड़ा प्यार है, लेकिन मणिपुर का नाम लेने में उनकी जुबान थरथराने लगती है। I have one question. Why is the word Manipur nowhere in the speech? Why do we refer to the generic Northeast? During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangal Sutra, but not once did they mention Manipur. महुआ मोइत्रा ने मोदी को एक कायर प्रधानमंत्री करार देते हुए कहा कि आप अपने ही देश की जनता से भाग रहे हैं। हिम्मत है तो मणिपुर की गलियों में रिसते हुए रक्त से नजरें मिलाओ। Come, see the blood on the streets. Come, see the blood in the streets. Please go to Manipur, see the blood in the streets. महुआ मोइत्रा ने मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप महिलाओं की ताकत से डरते हैं, उन्हें सवाल करते हुए देख ही नहीं सकते, इसलिए आप हमें संसद में ही नहीं देखना चाहते। आपकी अपनी पार्टी में महिला सांसदों की संख्या औसत से बहुत कम है और इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। You fear women. You fear Nari Shakti. You want their support, but you certainly don't want us here. The 17th Lok Sabha had 78 women, 14.3%. The 18th Lok Sabha, this Lok Sabha has only 74 women. 4 women less than last time, only 13.6%. महुआ चुन चुन कर हिसाब लेने पर आमादा थी। सत्ता पक्ष के लोग हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि महुआ मोइत्रा फिर से चुनकर आ गई हैं और उसी सदन में खड़े होकर सीधे नरेंद्र मोदी को ललकार रही हैं, जिस सदन से उन्हें निर्दयता से निकाल दिया गया था। इसके बाद महुआ कश्मीर पर आ जाती है कि आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि घाटी की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तक उतार सकें। आपने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है, फरेब किया है। But if abrogating Section 370 was such a good idea, why did the ruling party, the BJP, not even dare to put up candidates in the 3 valley seats of Anantnag, Baramulla and Srinagar? If 370 was such a big deal and you were going to campaign on the basis of 370, you did not even dare to fight the seats. महुआ मोइत्रा यही नहीं रुकती, उन्होंने चुनाव आयोग को भी खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम इसके बाद भी यहां चुनकर आ गए, इसकी वजह जनता का अपार समर्थन है, न कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष रवैया। सत्ताधारी पार्टी और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक के नफरत और घृणा फैलाने वाले भाषणों पर उसने आंख ही बंद कर ली थी। Let us as members of this opposition put on record that we won in spite of the EC, not because of it. The commissioners chosen by a government-dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honorable Prime Minister with his hate-filled speeches and his divisive religion-based rhetoric. महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों की भाषा की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि भारत देश इसके लिए शर्मिंदा है। भारत के इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि विपक्ष को एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकने के लिए आपने उसकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, उन पार्टियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी और एजेंसियों को विपक्ष का शिकार करने के लिए खुला छोड़ दिया। This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested, party accounts were frozen, ED and CBI even came into our election offices with impunity. महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह देश बनाम भाजपा के चुनाव में तब्दील हो गया था।
आपको सबक सिखाने के लिए नागरिकों को चुनाव अपने हाथ में लेना पड़ा। Ultimately, the voters took charge and they said, बहुत हो गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी जी, आपने भारत देश को एक मजाक में बदल दिया है। आपने इस देश के हर रेल यात्री की सुरक्षा की कीमत पर एक बुलेट ट्रेन चलाने का जो सपना देखा है, उसे हम समझते हैं। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन चलाने की कीमत से आधी से भी कम कीमत में पूरे देश के रेल पटरियों को कवच से लैस किया जा सकता है, लेकिन आपकी नीयत ही ठीक नहीं है। इस पर जब भाजपा के सांसदों ने हंगामा करने की कोशिश की तो इसका भी शानदार जवाब महुआ मोइत्रा ने दिया। जरा सुनिए। भैया हमको बैठा लो, आप पे बहुत भारी पड़ा, हमको मत बिठाइए, बहुत भारी पड़ा आप पे, बहुत भारी पड़ा। महुआ मोइत्रा के हर शब्द में अगर कोई निशाने पर था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और भाजपा की मजबूरी देखिए कि वो उफ तक नहीं कर पा रही थी। महुआ ने कहा कि आपने एक विनाशक ताकत से लोकतंत्र को बदलने की कोशिश की है। Where this parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader, the non-biological leader born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 पार", and एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि आपने तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, भगवान के साथ भी अहंकार से पेश आए, और इसलिए आपको ईश्वर ने सजा दी है, लेकिन आप अभी भी इस सजा को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। If you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India, but in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. जो मारक था वो ये कि महुआ मोइत्रा ने मोदी को एक तरह से पनौती बता दिया कि जहां जहां आपके पैर पड़े, सीटों पर भाजपा का बंटाधार होता चला गया। पंजाब से बंगाल तक और महाराष्ट्र से राजस्थान तक वो मोदी को सुप्रीम लीडर बोलकर उनकी खिल्ली उड़ा रही थी, बार बार उनके बयान को उद्धृत कर रही थी कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा। In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st in the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने, दो बार आए। The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा। In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP all lost all the 4 seats. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा। In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. महुआ ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी का यह कहते हुए मजाक उड़ाया था कि माइक्रोस्कोप लेकर सीटें खोजनी पड़ रही हैं, लेकिन आज अपना ही हाल देख लीजिए, आसमान से गिरते गिरते कहां तक पहुंच गए हैं। Honorable Chairperson, sir, it is so ironic that today the majority needed no microscope to turn the BJP into a minority. जहां भी majority है, वहीं आप ही minority बन गए। आप तो घुस-घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस-घुस के मार दिया। महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर मोदी का परिवार कैंपेन चलाने पर भी जमकर मजा लिया और कहा कि क्या हाल कर लिया आपने अपना कि एनडीए को मोदी का परिवार बना डालने वाले प्रधानमंत्री को खुद ही इस पर सफाई देनी पड़ रही है। Autocracy, they are proud to be part of a Modi का परिवार,
How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? How ironic is it that the Honorable Prime Minister has to take to social media himself to tell people that no, it is not Modi ka parivar, it is NDA, the Nitish Naidu Dependent Alliance. अब सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ जो महुआ मोइत्रा के बोलने के लिए खड़े होते ही मोदी चुपके से निकल लिए, वरना लाइव फजीहत को बर्दाश्त करना उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।